press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. केसारी जी, आपका इविक्शन बहुत शॉकिंग था। सब ने आपको एलिमिनेट किया, मोस्ट ऑफ द हाउस गेस्ट ने। तो क्या बोलना चाहोगे? सिद्धार्थ शुक्ला, आपने जिनको सपोर्ट किया था उन्होंने भी आपका नाम लिया। नहीं, बस मेरा मानना यह है कि उन 12 लोगों से मेरी जीवन तो चलती नहीं है। मैं 130 करोड़ जनता के दिल में प्यार करता हूँ और मुझे प्यार करती है, और मैं जो हूँ मैं वही दिखाने गया था। मैं कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए वहाँ गया भी नहीं था, क्योंकि मैं जो सोचा था कि मैं वहाँ नाचूंगा, डांस करूँगा, गाना गाऊंगा, क्योंकि मैं उसी विधा का आदमी हूँ। मैं एक्स्ट्रा करने वाला, और मैं किसी को गाली देकर और किसी की माँ बहन की इज्जत उतार कर अगर मुझे प्रमोशन मिलता है और मेरा नाम बड़ा होता है तो सॉरी, मुझे वो नाम नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे लिए माँ का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, हमारे लिए बहन का दर्जा बहुत ऊंचा होता है, हमारे लिए हमारे पिता का दर्जा बहुत ऊंचा होता है। और उस पिता के सम्मान को ठेस पहुँचा के और खुद की माँ की गाली सुन के अगर मुझे ऊपर जाना है तो सॉरी, मेरे बस का वो चीज़ नहीं है कि मैं इस सब कर पाऊँगा। और इसीलिए मैं कोशिश किया कि मैं इस शो के लिए नहीं बनाऊँ, और ये शो मेरे लिए नहीं है। केसारी जी, जैसे कि हमने ये भी देखा कि जैसे कि शो स्टार्ट हुआ, जैसे ही आपने एंट्री लिया, आप एक ही ग्रुप के साइड चले गए। क्या आप कहना चाहोगे? क्या आप भेड़ चाल के ही उसमें रह गए, या आपको आपका साइड नहीं दिख रहा था? नहीं, देखिए, मैं ऐसा आदमी हूँ कि ज़बरदस्ती प्यार जताने की कोशिश भी नहीं करता। मैं सिद्धार्थ शुक्ला के पास भी गया था, लेकिन वो मेरे से बात ही नहीं कर पाते थे और ना ही करते थे, और आधा से ज़्यादा तो अंग्रेजी बोलते थे सब लोग। और मैं पढ़ा लिखा बहुत कम हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मेरी औकात नहीं थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकूँ। बट जितना पढ़ा अपने काम के लिए ठीक पढ़ा, तो मैं अपने काम के लायक भी पढ़ा हूँ। और वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा बोलते थे तो मुझे समझ में नहीं आता था कि वो लोग बोल क्या रहे हैं, तो उसमें भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न मेरे लिए था कि अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बोलते थे वो लोग और मैं नहीं समझ पाता था। तो मैं एक सीधा आदमी, मुझे पता ही नहीं था कि अंग्रेजी का वो क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। तो लोग मुझे कभी गाली भी दिए होंगे तो ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो अंग्रेजी में दिए होंगे तो मुझे भी पता नहीं है कि उन्होंने क्या बोला। बट मैंने किसी को, इसीलिए मैं अपने प्रतिष्ठा के साथ अपने जीवन को वहाँ पे जितने दिन रहा, मर्यादा के साथ रहा। ना ही मैंने किसी को गाली दी और ना ही मैं गाली सुना, और अपने चला आया कि नहीं भाई, मेरे लिए दुनिया नहीं है। आसिम सिद्धार्थ का फाइट बहुत ही ज़्यादा था। आपको क्या लगता है, कौन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये दोनों में? दोनों बड़े अच्छे हिसाब पे हैं। दोनों मैंने जो प्रतिष्ठा का हनन के हिसाब से देखा जाए तो दोनों अव्वल दर्जे के हैं। दोनों का स्तर बहुत बड़ा है, गाली देने में भी, फाइट करने में भी, मुद्दे बनाने में भी, छोटी छोटी बातों पे लड़ जाने में भी, तो दोनों अव्वल दर्जा के हैं। और उनका जीने का तरीका है, उसको गलत कैसे बोल सकते हैं? हो सकता है उनका गेम प्लान ही वैसा, ये भी हो सकता है कि दोनों मिल के खेल रहे हैं और खुद ही झगड़ा कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं कि शो में सिर्फ हम ही दिखे, बाकी कोई दिखे ही। तो वहाँ अच्छाई का बहुत कम नोट पे बात होती है, वहाँ पे जितनी बुराई आप बेच सकते हैं बेच लीजिए। इसी झगड़े का फायदा बाकी कंटेस्टेंट्स भी ले कोई रहे हैं, नहीं, ऐसा दिख रहा है। तो आप क्या कहना? नहीं, वहाँ कोई फायदा नहीं उठा रहा है। अगर वो अच्छे दोस्त होते तो शायद ये फायदा कोई क्यों उठाता? उनके रिश्ते इतने अच्छे अगर होते तो शायद कोई फायदा क्यों उठाता? मेरे हिसाब से हमारे रिश्ते कमजोर होते हैं, इसलिए कोई फायदा उठाता है, और कोई फायदा नहीं उठाता है। वहाँ कोई फायदा उठाने और परिवार बसाने तो गया नहीं है, वहाँ हर आदमी गेम खेलने गया है, तो उसका फायदा उठाना कैसे बोलेंगे आप? वो अपना गेम खेल रहा है भाई, ये आपको लगता है ये फायदा उठा रहा है? क्योंकि वहाँ आप एक परिवार तो है नहीं, वहाँ हर परिवार के और हर जाति से, हर शहर से, हर लेवल के लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, तो उसको फायदा उठाना आप नहीं बोल सकते, क्योंकि हर आदमी को वहाँ जीतना है, और वो जीतने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। किसी की माँ को गाली भी दे सकते हैं, और दे भी रहे हैं, लड़ भी सकते हैं, बहन से लेके बेटी तक के हर चीज़ का मैंने चरम सीमा पे चल रही है चीज़ें। क्योंकि मैं 24 घंटा वहाँ रहा था, मुझे देखने को मिल रहा था, मैं वही अनुभव बता रहा हूँ। इस वीक का कैप्टनसी टास्क भी अच्छा चल रहा था, लेकिन शहनाज ने गड़बड़ कर दी थी। आपका क्या कहना है उस पर? शहनाज, देखिए, गेम का प्लान है कि आप किसी का बनाने नहीं दे सकते, लेकिन शहनाज का जो था वो उसका अपना जीने का, देखिए उसका अपना क्या बोला आपसे कि सबको अपने वहाँ पे गेम खेलना है और सबको दिखना है, तो कुछ गलतियाँ तो करेगा ही दिखने के लिए। मैंने गलतियाँ नहीं की तो मैं नहीं दिखा, उसमें आप एंटरटेनिंग भी लगे। हाँ, तो जो भी है, मैं एंटरटेन का जो पार्ट था मैंने किया अच्छा। अब लड़ाई का स्रोत तो मैं नहीं बन सकता कि लड़े कोई, मेरे खून में नहीं है और ना ही मैं कर सकता हूँ। तो शहनाज का पार्ट जो था वो अपने हिसाब से। आपको आपका मेकओवर कैसा लगा? जो पारस ने आपका मेकओवर किया था, चेंज लाया था, वो क्या सबने मेरा मजाक उड़ाया, पूरे घर ने मेरा मजाक उड़ाया, बट मुझे अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा कि कम से कम किसी के मजाक के पात्र तो बना मैं,
होता है, वो फील हो जाता है। जब आप किसी की मजाक उड़ाते हैं वो भी समझ में आता है, और जब आप किसी की तारीफ करते हो वो भी समझ में आता है। क्योंकि मैं एक दूध पीता बच्चा तो हूँ नहीं, मैंने भी दुनिया देखी है, और मैंने भी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों पे नोटिस करता हूँ। आपके मोहब्बत भी दिखते हैं मुझे, और आपके नफरत भी दिखते हैं, और ये दोनों चीज़ें अलग है और दोनों समझ में आती है, तो ठीक है। वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट में से कौन है जो फिनाले तक पहुंचने की उम्मीद है? विशाल लग रहा है मुझे, विशाल के अंदर वो पावर। विशाल भी थे जो आपके इविक्शन पे सबसे ज्यादा रो पड़े थे। रोया था सबने, मेरे आने के बाद सबने रोया था। अब कितना दिखाया है ये तो मैं नहीं जानता, बट रोया सबने, और सबने बोला कि आप बहुत अच्छे इंसान। जबकि सबने नॉमिनेट किया। अगर पब्लिक को नॉमिनेट करना होता तो शायद मुझे वहाँ से कोई निकाल ही नहीं सकता था, क्योंकि मुझे अपने जनता पे भरोसा है और आजीवन रहेगा। और ये घमंड है मुझे अपने खुद पे, अपने जनता पे, खुद पे घमंड है जी हाँ, मेरी जनता मुझे बहुत प्यार करती है। और मैं अपने जनता की तरफ से अगर आना होता तो शायद बिग बॉस का 1 साल तक मैं रहता, फिर भी मुझे कोई नहीं निकाल पाता। ये मैं जानता हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे लिए ईश्वर से भी बढ़ के हैं। ये लोग मेरे लिए सब कुछ है, जो जनता मुझे प्यार करती है। तो मुझे जनता के हिसाब से निकालना होता तो किसी की पावर ही नहीं थी मुझे निकाल देने की। वो जो भी हुआ वो अच्छा हुआ, ताकि मैं बाहर आके बड़ा सुकून की जिंदगी जी। कौन सी यादें लेकर जाना उस चाहोगे? घर में कोई यादें रखने की चीज़ ही नहीं थी जो मैं याद रख पाऊंगा। उस घर को याद करके मैं खुद डिप्रेशन में चला जाता हूँ, इसलिए मैं कुछ याद नहीं रखना चाहता। ऑडियंस को क्या बोलना चाहोगे बस जिन्होंने आपको ऑडियंस हमेशा प्यार दिया है? ऑडियंस को मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में कुछ करना है और आगे बढ़ना है, अगर खुद को प्रमोट करने का मौका मिले, अगर ऐसा आपको इंटरनेशनल कोई लेवल मिले, तो प्लीज़ आप किसी के माँ बहन को गाली देकर अपने आप को प्रमोट मत करना। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ शब्द बहुत बड़ा होता है, और बहन शब्द बहुत बड़ा होता है। हर औरतों का सम्मान करिए और अपने जीवन को कुशलता के साथ लेके जाइए। आने वाली पीढ़ी को बस एक अच्छा संदेश होना चाहिए कि आप हर औरत का इज्जत करें, वही हमारी असली ज़िंदगी।